हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम वेलकम टू आवर चैनल एडवांस हिस्ट्री। आज हम एडवांस हिस्ट्री से करेंगे जेजभुक्ति के चंदेल वंश यानी चंदेल वंश करेंगे हम कंप्लीट, जो 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। नन्नुक इसका संस्थापक था। केवल सामंत था, ये किसी के नीचे सामंत नहीं था, लेकिन केवल एक सामंत था। और चौथी शताब्दी तक बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। बुंदेलखंड का नाम प्राचीन था चौथी शताब्दी तक। जो चंदेलों ने जेजाभुक्ति के चंदेल थे, जिन्होंने यमुना और नर्मदा नदी पर इस वंश की स्थापना की थी। और चंदेलों को 36 राजपूतों में से एक माना गया है, यानी 36 में से एक थे ये चंदेल, जिन्होंने दिल्ली पर राज किया। शांति व समृद्धि का काल कहा जाता है इनका काल। राजधानी महोबा, कालिंजर व खजुराहो थी। अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। धंगदेव, तो इसकी वंशावली हम करते हैं। वंशावली है इसकी, शासक हैं ये इसके, और यह शासन काल है इसका। नन्नुक था 831 ईस्वी से 845 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। नंबर 2 पर है वाक्यपति चंदेल, 845 से 870 ईस्वी तक। नंबर 3 पर है जयशक्ति विजय, 870 से 900 ईस्वी तक। नंबर 4 पर है राहिल चंदेल, 900 से 900 ईस्वी, यानी उसी साल चला जाता है गद्दी से। और हर्ष चंदेल नंबर 5 पर है, 900 से 925 ईस्वी। नंबर 6 पर है यशोवर्मन चंदेल, 925 से 950 ईस्वी। नंबर 7 पर है धंगदेव, 950 से 1003 ईस्वी। नंबर 8 पर है गंडदेव, तो 1003 से 1017 ईस्वी। नंबर 9 पर है विद्याधर, 1017 से 1029 ईस्वी। नंबर 11 पर है देववर्मन, 1050 से 1060 ईस्वी। नंबर 12 पर है कीर्तिवर्मन चंदेल, 1060 से 1100 ईस्वी। जो विजयपाल था ना, देववर्मन था, वो मौर्य शासक था, मौर्यों का शासक था। और नंबर 13 पर है सलमन वर्मन 1160 से 1115 ईस्वी। नंबर 14 पर है जयवर्मन, 1115 से 1115 ईस्वी। नंबर 15 पर है पृथ्वीवर्मन, 1120 से 1129 ईस्वी। नंबर 16 पर है मदन वर्मन, 1129 से 1162 ईस्वी। नंबर 17 पर है यशोवर्मादिदेव, 1165 से 1166 ईस्वी। तो 18 पर है परमार्दिदेव, 1166 से 1202 ईस्वी। तो आप लोगों ने देखा कि 18 शासकों ने इस चंदेल वंश को संभाला, परंतु इन 18 शासकों में से कुछ ही शासक ऐसे थे जिन्होंने इसको दृढ़ता दी, इसकी समृद्धि बनाई और इसको शांति प्रदान की। तो धंगदेव पहला शासक था, धंगदेव 950 से 1002 ईस्वी। इस वंश का प्रसिद्ध शासक था और जिसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, यानी एक स्वतंत्र राज्य इसने स्थापित किया था। धंगदेव ने महाराजा अधिराज की ये उपाधि लेता है और कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण ये करवाता है। कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण धंगदेव करवाता है। इसके काल में खजुराहो के शिव कलापूर्ण मंदिर व अन्य मंदिरों का निर्माण हुआ था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धंगदेव ने किया था। महान निर्माता इसको इतिहास इसको महान निर्माता की उपाधि देता है, यानी महान निर्माता इसे कहता है। खजुराहो के मंदिर को इसने बनवाया था और उसकी कला के लिए इसको इतिहास महान निर्माता का दर्जा देता है। यशोवर्मन ने खजुराहो के विष्णु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, यानी ये साइन दिया है चतुर्भुज मंदिर
बनवाए थे। विष्णु मंदिर है, उसका चतुर्भुज है, इसमें एक जलाशय का निर्माण भी करवाया था यशोवर्मन ने। धंगदेव ने 950 ईस्वी से 1100 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू शाही शासक जयपाल की सहायता के लिए सेना भेजी थी। धंगदेव ने जयपाल की सहायता के लिए, जो हिंदू शासक था, और पाल शासकों को पराजित कर बनारस पर इसने अधिकार किया था। धंगदेव ने अपना अंतिम समय प्रयाग के संगम पर बिताया था। खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर धंगदेव ने बनवाया और एमपी में बुंदेलखंड भी इसने बसाया था। एमपी का बुंदेलखंड पुत्र गंड था इसका, और जिसने कन्नौज के शासक राज्यपाल को पराजित किया था, जो कन्नौज का शासक था। और विश्वनाथ, पार्श्वनाथ और घटाई मंदिर इसने बनवाए थे धंगदेव ने, और इसके पुत्र ने राज्यपाल को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका विद्याधर, जो 1117 से 1017 से 1029 ईस्वी तक अपने शासनकाल में आते हैं, और शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली इनको बताया है। मुसलमान उनका नाम नंद तथा विदा से उल्लेख करते हैं, जो मुस्लिम शासक थे उनका अलग नाम से उल्लेख करते हैं इतिहास में। महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया इसने, यानी महमूद गजनवी के सामने ये खड़ा रहा। और इसके बाद विजयपाल, कीर्तिवर्मा, मदन वर्मा, परमार्दी-देव अंतिम चंदेल शासक था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया था और कलिंजर पर अधिकार कर लिया था। आला उदल परमार्दी-देव के दरबार में रहते थे, भाई थे ये दोनों। और परमार्दी-देव ने 1165 ईस्वी से 1203 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। नियम बनाया था इसने एक गौ दान तथा ब्राह्मण को भोजन कराकर ही भोजन करता था ये अपने जीवन में, जो इसने नियम बनाया था। यानी जितने दिन ये शासनकाल में रहता है उतने ही दिन ये गौ को दान करता है और एक ब्राह्मण को भोजन कराकर ही अपना भोजन ये करता है। शिव भक्ता ये आला उदल ने मलखान परमार्दी-देव के प्रति सहानुभूति दिखाई थी, परंतु आला उदल और मलखान जो था वो चचेरा भाई था इसका। ये दोनों तो भाई थे, ये इसका चचेरा भाई था। और उसके बाद में मलखान के कुछ समय बाद आला उदल के और मलखान जो इसके सहानुभूति दिखाते हैं, परंतु कुछ समय बाद शासकों ने इसको लोभ देने के लिए शासक उसको लोभ लालच दे लेते हैं और मलखान इसके विरोध में आ जाता है। परमार्दी-देव के शिलालेख हैं 1165 से 66 तक। समेरा ताम्रपत्र है, ये बंदरगाह है एक। बंदरगाह है ये एक समेरा। 1166 ईस्वी से 67 तक महोबा शिलालेख बनाता है ये एक। 1171 से इच्छावर और 1173 में महोबा, फिर से ये सभी शिलालेख उसके लिए शाही उपाधियों का प्रयोग करते हैं। यानी ये जो सारे शिलालेख हैं इसमें परमार्दी-देव ने शाही उपाधियाँ ली हुई हैं, जिसमें इनका उल्लेख मिलता है। ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।